जब जीवन के आकाश पर निराशा के बादल घिर आते हैं, जब डर भीतर ही भीतर हमें तोड़ने लगता है और आगे का रास्ता धुंधला दिखाई देता है, तब मन सबसे ज्यादा किसी सहारे की तलाश करता है। ऐसे ही कठिन क्षणों में भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि भय और निराशा हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में ठीक उसी मोड़ पर खड़ा था, डर, मोह और असमंजस से घिरा हुआ। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश उसे सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मन की स्थिरता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा ही हमें ऊपर उठाती है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वो भय से मुक्त होकर कर्म करता है और निराशा को पार कर जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भगवद गीता के सार से हम डर पर विजय पा सकते हैं, निराशा से ऊपर उठ सकते हैं और जीवन के सबसे मुश्किल समय में भी हिम्मत और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। भगवद गीता का ये संदेश केवल किसी युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस मनुष्य के जीवन का दर्पण है जो कभी ना कभी निराशा, भय और असहायता के दौर से गुजरता है। जब जीवन में बार बार असफलताएं मिलती हैं, जब अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है, जब भविष्य का डर वर्तमान को भारी बना देता है, तब मन धीरे धीरे टूटने लगता है। ऐसे समय में गीता हमें ये सिखाती है कि डर का मूल कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा अस्थिर मन है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, वो अडिग और अचल है। जब हम स्वयं को केवल शरीर और परिस्थितियों से जोड़ लेते हैं, तभी डर पैदा होता है। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर उस शाश्वत आत्मा की अनुभूति करते हैं, तब भय का प्रभाव कम होने लगता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती अस्थायी है, चाहे वो दुख हो, अपमान हो, हानि हो या असफलता। जो आज भारी लग रहा है, वो कल बदल जाएगा। इसलिए इन क्षणिक परिस्थितियों के कारण अपने भीतर की शक्ति को कमजोर नहीं करना चाहिए। निराशा तब जन्म लेती है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब परिणाम हमारे अनुसार नहीं आते। गीता का कर्मयोग हमें इसी जाल से बाहर निकालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो डर हमें जकड़ लेता है। अगर असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा। लेकिन जब हम अपने कर्म को ही अपना धर्म मान लेते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। उस समय हम पूरी ईमानदारी और साहस के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं, बिना इस भय के कि अंत में क्या मिलेगा। यही दृष्टिकोण निराशा को धीरे धीरे समाप्त करता है, क्योंकि तब हमारी खुशी परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रयास पर निर्भर होती है। जीवन के मुश्किल समय में स्थिरता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ की अवस्था हमें यही सिखाती है। स्थितप्रज्ञ वो है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भावनाहीन है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जब जीवन हमें गिराने की कोशिश करता है, तब वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो भीतर से स्थिर रहता है। गीता हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। रोजमर्रा के जीवन में इसका अर्थ है अपने विचारों को समझना, नकारात्मकता को पहचानना और धीरे धीरे उसे सकारात्मक दृष्टि से बदलना। डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है, अपने भीतर की शक्ति को न जानने से, ईश्वर पर भरोसा न होने से और जीवन के नियमों को न समझने से। गीता ज्ञान योग के माध्यम से हमें ये अज्ञान दूर करने का मार्ग दिखाती है। जब हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि एक दिव्य शक्ति हर क्षण हमारे साथ है, तब डर का बोझ कम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे पूर्ण श्रद्धा से स्मरण करता है, उसके योगक्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। ये वाक्य केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि जीवन में भरोसे की नींव है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, कि कोई शक्ति हमारे कर्मों को देख रही है, तब हम कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते। निराशा और डर से ऊपर उठने का एक और महत्वपूर्ण संदेश गीता हमें देता है, स्वीकार। कई बार हम परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं, उन्हें बदलने की जिद करते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो टूट जाते हैं। गीता सिखाती है कि जो हमारे वश में नहीं है, उसे स्वीकार करना भी एक प्रकार का साहस है। इसका मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यथार्थ को समझकर आगे बढ़ना है। जब हम स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर शांति आती है और उसी शांति से सही निर्णय जन्म लेते हैं। आज के समय में जहां तनाव, चिंता और असुरक्षा आम हो गई है,
भगवद गीता का ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये हमें याद दिलाती है कि कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन उस समय में लिया गया हमारा दृष्टिकोण हमारे पूरे जीवन की दिशा तय कर सकता है। अगर हम डर के आगे झुक गए तो वही डर हमें नियंत्रित करेगा, लेकिन अगर हम गीता के उपदेशों को अपनाकर साहस, धैर्य और स्थिरता के साथ आगे बढ़े तो वही कठिन समय हमें और मजबूत बना देगा। अंततः गीता हमें यही सिखाती है कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जैसे ही हम इस सत्य को समझ लेते हैं, निराशा कमजोर पड़ने लगती है, डर पीछे हटने लगता है और जीवन की हर चुनौती हमें आगे बढ़ने का एक नया अवसर देने लगती है। भगवद गीता का सार हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आने वाला कठिन समय किसी दंड की तरह नहीं, बल्कि एक परीक्षा की तरह होता है, जो हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आता है। जब हम इस दृष्टि से अपने दुखों को देखने लगते हैं, तब निराशा का स्वरूप बदलने लगता है। दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये दिखाने के लिए आता है कि हमारे भीतर कितनी सहनशीलता और साहस छिपा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि किसी और के मार्ग पर चलने से डर और भ्रम और बढ़ जाता है। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तब हीन भावना जन्म लेती है और वही निराशा का कारण बनती है। गीता हमें आत्म स्वीकृति सिखाती है, अपने गुणों और सीमाओं को स्वीकार करना और उसी आधार पर आगे बढ़ना। यही आत्म स्वीकृति हमें स्थिर बनाती है, क्योंकि तब हमारा आत्मसम्मान बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। कठिन समय में मन सबसे अधिक भटकता है। कभी वो बीते हुए कल में उलझ जाता है, तो कभी आने वाले कल की चिंता में डूब जाता है। गीता का ध्यान योग हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को संयमित करके ध्यान में स्थिर करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं, बल्कि हर क्षण अपने विचारों को जागरूकता से देखना है। जब हम अपने मन को समझने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि डर और निराशा केवल विचारों की तरंगे हैं, स्थायी सत्य नहीं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही नकारात्मक विचार भी आते जाते रहते हैं, लेकिन जब हम उनसे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, तभी वे हमें कमजोर बना देते हैं। गीता ये भी स्पष्ट करती है कि भय से मुक्ति का मार्ग केवल आत्मबल से नहीं, बल्कि सेवा और करुणा से भी होकर जाता है। जब हम अपने दुखों में इतने डूब जाते हैं कि केवल अपने बारे में सोचने लगते हैं, तब डर और भारी हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरों की मदद करने लगते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं, तब हमारा अपना दुख छोटा लगने लगता है। कर्मयोग का यही गहरा रहस्य है, निस्वार्थ कर्म। निस्वार्थ कर्म हमें हमारे अहंकार से मुक्त करता है, और अहंकार ही डर का सबसे बड़ा कारण होता है। जब मैं और मेरा का बोझ कम होता है, तब मन हल्का हो जाता है और निराशा अपने आप पीछे हटने लगती है। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि कायरता मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पतन है। डर के कारण अपने कर्तव्य से भागना, अपने सत्य से मुंह मोड़ लेना, यही वो क्षण होता है जब इंसान भीतर से हार जाता है। गीता हमें सिखाती है कि साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही कर्म करना है। जब हम भय को स्वीकार करके भी आगे बढ़ते हैं, तभी सच्चा साहस जन्म लेता है। जीवन के मुश्किल समय में यही साहस हमें गिरने से बचाता है। निराशा से ऊपर उठने के लिए गीता हमें आशा का नहीं, बल्कि विश्वास का मार्ग दिखाती है। आशा परिस्थितियों पर निर्भर होती है, लेकिन विश्वास भीतर से आता है। विश्वास इस बात पर कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। विश्वास इस बात पर कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और विश्वास इस बात पर कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। जब यह विश्वास हमारे भीतर गहराता है, तब बाहरी परिस्थितियां हमें आसानी से विचलित नहीं कर पाती। आज के दौर में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा है, गीता का ये संदेश एक दीपक की तरह मार्ग दिखाता है। जब नौकरी में अस्थिरता हो, रिश्तों में टूटन हो, स्वास्थ्य साथ ना दे या भविष्य अनिश्चित लगे, तब गीता हमें ये याद दिलाती है कि इन सब के बीच भी हम अपने भीतर स्थिर रह सकते हैं। स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में तूफान ना आए, बल्कि ये कि हम उन तूफानों के बीच भी अपने संतुलन को ना खोएं। अंततः भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि डर और निराशा जीवन की बाधाएं नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने के अवसर हैं। जब हम इन अवसरों को समझ लेते हैं, तब कठिन समय हमें तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। हर संघर्ष हमें और परिपक्व बनाता है।
हर चुनौती हमें और जागरूक बनाती है। और जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं, तब निराशा धीरे धीरे साहस में बदल जाती है, डर स्थिरता में बदल जाता है और जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसा भगवद गीता हमें सिखाती है। भगवद गीता के उपदेश हमें ये भी समझाते हैं कि जीवन में आने वाला हर संघर्ष हमें भीतर से जागृत करने के लिए आता है, न कि हमें तोड़ने के लिए। अक्सर जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तब हम स्वयं से प्रश्न करने लगते हैं, क्या मैं पर्याप्त हूँ? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मुझ में आगे बढ़ने की क्षमता है? यही प्रश्न धीरे धीरे डर का रूप ले लेते हैं और निराशा हमारी सोच पर हावी होने लगती है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि आत्मा कभी कमजोर नहीं होती, कमजोरी केवल मन की अवस्था होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम शस्त्र धारण करने वाले योद्धा ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति से युक्त आत्मा हो। जब ये दृष्टि हमारे जीवन में उतरती है, तब हम खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि उनके साक्षी के रूप में देखने लगते हैं। यही साक्षी भाव हमें स्थिरता देता है, क्योंकि तब हम हर घटना को सीख के रूप में स्वीकार करते हैं, दंड के रूप में नहीं। गीता का एक गहरा संदेश ये भी है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो केवल हमारे व्यक्तिगत सुख दुख तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक बड़े संतुलन का हिस्सा होता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तब मेरे साथ ही ऐसा क्यों का भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही भाव निराशा की जड़ होता है। श्री कृष्ण कर्म और नियति के संतुलन की बात करते हैं। कुछ हमारे हाथ में है, कुछ नहीं। जो हमारे हाथ में है वो है हमारा प्रयास, हमारा दृष्टिकोण और हमारा साहस। जो हमारे हाथ में नहीं है, उसे लेकर चिंता करना हमें भीतर से खोखला करता है। गीता हमें सिखाती है कि विवेक के साथ इस भेद को समझना ही मानसिक शांति की कुंजी है। डर अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, ये विचार हमें वर्तमान से काट देते हैं। गीता का उपदेश हमें वर्तमान में टिके रहना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में अपने कर्तव्य में लीन रहता है, वही सच्चा योगी है। जब हम पूरी ऊर्जा के साथ वर्तमान में काम करते हैं, तब भविष्य का डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि तब हमारा ध्यान परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर होता है। यही प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है। गीता ये भी स्पष्ट करती है कि जीवन में स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं है। स्थिरता का अर्थ है बदलाव के बीच संतुलन। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, लेकिन सतह पर लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही एक स्थिर व्यक्ति के जीवन में भी चुनौतियां आती हैं, भावनाएं उठती हैं, लेकिन भीतर की शांति बनी रहती है। ये शांति अभ्यास से आती है, स्वयं को समझने के अभ्यास से, अपने विचारों को देखने के अभ्यास से और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहने के अभ्यास से। निराशा के क्षणों में गीता हमें यह भी याद दिलाती है कि अकेलेपन की भावना एक भ्रम है। अर्जुन भी स्वयं को अकेला और असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण उसके साथ खड़े थे। उसी तरह हमारे जीवन में भी, चाहे हम उसे ईश्वर कहें, प्रकृति कहें या आंतरिक चेतना, एक शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। जब हम इस सत्य को महसूस करते हैं, तब डर की जड़ हिलने लगती है, क्योंकि डर वहीं पनपता है जहां हमें लगता है कि हम अकेले हैं। गीता का भक्ति योग हमें समर्पण की शक्ति सिखाता है। समर्पण का अर्थ भाग्य के आगे झुक जाना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोड़कर जीवन की धारा पर विश्वास करना है। जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब मन पर से अनावश्यक बोझ उतर जाता है। ये बोझ ही निराशा को जन्म देता है। समर्पण हमें हल्का बनाता है और हल्का मन ही कठिन समय में सही निर्णय ले पाता है। जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि अंधकार स्वयं प्रकाश की संभावना लेकर आता है। हर संघर्ष के भीतर एक अवसर छिपा होता है, स्वयं को जानने का, अपनी सीमाओं को पहचानने का और उनसे आगे बढ़ने का। जब हम इस दृष्टि से अपने दुखों को देखने लगते हैं, तब वे हमें डराने के बजाय हमें सिखाने लगते हैं। अंत में भगवद गीता हमें ये नहीं कहती कि जीवन आसान होगा, बल्कि ये सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम उसे साहस, स्थिरता और विश्वास के साथ जी सकते हैं। निराशा और डर जीवन के शत्रु नहीं हैं, वे संकेत हैं। संकेत कि हमें भीतर झांकने की जरूरत है, अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। जैसे ही हम गीता के इस सार को अपने जीवन में उतारते हैं, हम पाते हैं कि परिस्थितियां भले ना बदलें, लेकिन उन्हें देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है
और यही बदला हुआ नजरिया हमें जीवन के हर मुश्किल समय में हिम्मत देता है, स्थिरता देता है और आगे बढ़ते रहने की शक्ति देता है। भगवत गीता के इस गहन संदेश को समझते हुए हमें यह भी जानना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर चलती है। कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं था, वो अर्जुन के मन का प्रतीक था, जहां भय, मोह, कर्तव्य और विवेक आमने सामने खड़े थे। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी हर कठिन समय एक आंतरिक कुरुक्षेत्र बन जाता है। जब परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं, तब सबसे पहले हमारा मन हार मानने लगता है। गीता हमें सिखाती है कि मन मित्र भी है और शत्रु भी। जो मन नियंत्रित है वो हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, और जो मन असंयमित है वही हमें निराशा के गहरे अंधकार में धकेल देता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार मन पर विजय पाने की बात करते हैं। जब हम अपने विचारों के स्वामी बन जाते हैं, तब डर हमारे ऊपर अधिकार नहीं जमा पाता। निराशा अक्सर तब आती है जब हमें लगता है कि हमारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं, कि हम जितना भी करें परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। लेकिन गीता हमें ये दृष्टि देती है कि हर छोटा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म का फल तत्काल दिखाई दे या आवश्यक नहीं, लेकिन हर कर्म हमारे भीतर कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य करता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तब धैर्य जन्म लेता है। धैर्य ही वो शक्ति है जो कठिन समय में हमें टूटने से बचाती है। गीता का संदेश है, धैर्य रखो, क्योंकि समय स्वयं परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो आज असंभव लग रहा है, वही कल संभव बन सकता है। डर का एक बड़ा कारण असुरक्षा की भावना है। डर कि कहीं हम असफल न हो जाएं, कहीं लोग हमें कमजोर न समझ लें, कहीं हम पीछे न रह जाएं। गीता हमें बाहरी मान सम्मान से ऊपर उठकर आत्मसम्मान को महत्व देना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं में स्थित है, वो न प्रशंसा से फूलता है और न निंदा से टूटता है। जब हमारा आत्ममूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता, तब डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि तब हम जानते हैं कि हमारा मूल्य हमारे कर्म और हमारे चरित्र से तय होता है, न कि परिस्थितियों से। गीता ये भी सिखाती है कि जीवन में पूर्ण नियंत्रण का भ्रम छोड़ना आवश्यक है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो निराशा हमें घेर लेती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि नियंत्रण नहीं, बल्कि सहयोग का भाव अपनाओ। जीवन के साथ सहयोग, परिस्थितियों के साथ सहयोग। जब हम जीवन की धारा के विरुद्ध संघर्ष करना छोड़ देते हैं और उसके साथ बहना सीखते हैं, तब मानसिक तनाव कम होने लगता है। इसका अर्थ निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता के साथ कर्म करना है। कठिन समय में स्थिरता बनाए रखने का एक और महत्वपूर्ण सूत्र गीता हमें देती है, स्मरण। अपने उद्देश्य का स्मरण, अपने मूल्यों का स्मरण और उस परम शक्ति का स्मरण जो हमें दिशा देती है। जब हम बार बार अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, तब भटकाव आता है। लेकिन जैसे ही हम अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ते हैं, तब डर छोटा पड़ने लगता है। उद्देश्य हमें दिशा देता है और दिशा होने से भ्रम कम होता है। गीता का संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है। ये हमें सिखाती है कि कैसे रोजमर्रा के जीवन में संतुलन बनाया जाए। काम और विश्राम के बीच, भावनाओं और विवेक के बीच, आकांक्षा और संतोष के बीच। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तब मानसिक अशांति जन्म लेती है। लेकिन जब हम इस संतुलन को साध लेते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी हमें विचलित नहीं कर पाती। निराशा के समय में गीता हमें आश्वस्त करती है कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख और संघर्ष के बाद शांति आती है। लेकिन इसके लिए हमें स्वयं को उस परिवर्तन के लिए तैयार रखना होता है। यदि हम निराशा में डूबकर बैठ जाएं, तो अवसर हमारे सामने से निकल जाते हैं। लेकिन यदि हम साहस के साथ आगे बढ़ते रहें, तो वही कठिन समय हमारे लिए नई राह खोल देता है। अंततः भगवत गीता हमें यह बोध कराती है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य उसकी चुनौतियों में ही छिपा है। यदि संघर्ष न होते तो साहस का मूल्य समझ में नहीं आता। यदि डर न होता तो निर्भयता का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। और यदि निराशा न होती तो आशा और विश्वास की गहराई का अनुभव नहीं होता। गीता हमें इन सब के बीच संतुलन सिखाती है। न डर से भागना, न निराशा में डूबना, बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठना।
और जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है। हमारे भीतर वो शक्ति है जो हर अंधकार को चीर सकती है, हर डर को परास्त कर सकती है। बस आवश्यकता है तो गीता के इस सार को अपने जीवन में उतारने की, कर्तव्य के प्रति समर्पण, मन की स्थिरता और भीतर बसे उस अडिग विश्वास की जो हमें हर कठिन समय में कहता है तुम टूटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बने हो। भगवत गीता के इस निरंतर प्रवाह में आगे बढ़ते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में डर और निराशा का सबसे गहरा प्रभाव तब पड़ता है जब हम स्वयं पर विश्वास खोने लगते हैं। आत्मविश्वास का टूटना ही वास्तविक हार होती है। परिस्थितियां तो केवल परीक्षा लेती हैं। गीता हमें बार बार यह स्मरण कराती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वही है जो उसे उसकी ही शक्ति पर संदेह करा दे। अर्जुन के हाथ से गांडीव गिरना केवल शारीरिक कमजोरी का संकेत नहीं था, वो उस क्षण का प्रतीक था जब आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि डर मत महसूस करो, बल्कि ये कहा कि इस डर को समझो और इसके पार जाओ। गीता हमें सिखाती है कि भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूकता के साथ देखना है। जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। जीवन के कठिन समय में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। हमें लगता है कि केवल हम ही पीड़ा में हैं, केवल हमारा जीवन ही बोझिल हो गया है। यही सोच निराशा को और गहरा कर देती है। गीता हमें समदर्शिता सिखाती है, ये समझ कि सुख दुख, सफलता असफलता, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं। जब हम इस व्यापक दृष्टि को अपनाते हैं तब हम अपने दुख को व्यक्तिगत त्रासदी के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखने लगते हैं। इससे मन हल्का होता है और स्थिरता आने लगती है। गीता ये भी बताती है कि डर अक्सर हमारे अतीत के अनुभवों से जन्म लेता है। कोई पुरानी असफलता, कोई अपमान, कोई टूटता हुआ रिश्ता, ये सब हमारी स्मृति में गहराई से बैठ जाते हैं और भविष्य के प्रति भय पैदा करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अतीत से सीख लो, लेकिन उसमें जियो मत। जो बीत चुका है वो अब हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उससे मिली समझ हमारे वर्तमान को बेहतर बना सकती है। जब हम अतीत के बोझ को ढोते रहते हैं तब वर्तमान कमजोर हो जाता है, लेकिन जब हम अतीत को ज्ञान बनाकर आगे बढ़ते हैं तब वही अनुभव हमें मजबूत बनाता है। निराशा के क्षणों में मनुष्य अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है, या तो सब कुछ छोड़ देने का या गलत रास्ते अपनाने का। गीता विवेक का महत्व सिखाती है। विवेक यानी भावनाओं और बुद्धि के बीच संतुलन। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन बिना सोच समझ के नहीं, बल्कि पूर्ण विवेक के साथ। यही संदेश हमारे जीवन के लिए भी है। कठिन समय में रुककर सोचना, मन को शांत करना और फिर निर्णय लेना, यही स्थिरता की पहचान है। गीता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वधर्म। जब हम अपने स्वधर्म से दूर हो जाते हैं तब जीवन में असंतोष और भय बढ़ने लगता है। स्वधर्म का अर्थ केवल पेशा नहीं, बल्कि वो मार्ग जो हमारे स्वभाव, मूल्यों और क्षमताओं के अनुरूप हो। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने लगते हैं तब भीतर एक द्वंद्व पैदा होता है। ये द्वंद्व धीरे धीरे डर और निराशा में बदल जाता है। गीता हमें ये साहस देती है कि हम अपने सत्य को पहचानें और उसी के अनुसार चलें, भले ही मार्ग कठिन क्यों ना हो। कठिन समय में स्थिरता बनाए रखने के लिए गीता अनुशासन पर भी जोर देती है। अनुशासन केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति ईमानदारी है। नियमित प्रयास, नियमित आत्मचिंतन और नियमित कर्म, ये तीन स्तंभ मन को मजबूत बनाते हैं। जब जीवन बिखरता हुआ प्रतीत होता है तब यही अनुशासन हमें संभालता है। छोटे छोटे कदम, रोज का अभ्यास और निरंतर प्रयास, यही वो मार्ग है जो धीरे धीरे हमें निराशा से बाहर निकालता है। गीता यह भी सिखाती है कि डर का सबसे बड़ा उपचार है साहस के साथ सामना करना। डर से भागने पर वो और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तब वो अपनी शक्ति खो देता है। साहस का अर्थ ये नहीं कि हमें परिणाम की गारंटी है, बल्कि यह कि हम प्रयास से पीछे नहीं हटेंगे। यही भाव अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करता है और यही भाव हमें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। आज की दुनिया में जहां तुलना, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता हर कदम पर है, गीता का ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। सोशल मीडिया, सामाजिक दबाव और अपेक्षाएं हमारे मन को लगातार अस्थिर करती रहती हैं। ऐसे में गीता हमें भीतर लौटने का मार्ग दिखाती है।
अपने मूल्यों की ओर, अपने कर्तव्य की ओर और अपनी आंतरिक शांति की ओर। जब हम बाहर की आवाज़ों से ज़्यादा भीतर की आवाज़ को सुनना सीख लेते हैं, तब डर कम होने लगता है। अंततः भगवत गीता हमें यह गहरी समझ देती है कि जीवन में स्थिरता कोई स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि एक सतत अभ्यास है। हर दिन, हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रखना एक साधना है। निराशा आएगी, डर भी आएगा, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि वे आएंगे या नहीं। प्रश्न यह है कि हम उनके साथ क्या करेंगे। गीता हमें यही सिखाती है कि हम इन भावनाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शक न बनने दें, बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन बना लें। जब ये दृष्टि हमारे जीवन में उतरती है, तब हम ये महसूस करने लगते हैं कि कठिन समय भी हमें कुछ सिखाने आया है। तब डर हमें रोकता नहीं, बल्कि सतर्क करता है। निराशा हमें तोड़ती नहीं, बल्कि भीतर झांकने का अवसर देती है। और इसी समझ के साथ हम जीवन के हर संघर्ष में खड़े रहना सीख जाते हैं, शांत, स्थिर और साहसी, ठीक वैसे ही जैसा भगवत गीता हमें बनने की प्रेरणा देती है। अंत में, अगर इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता का ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर इसने आपके भीतर छिपे डर को समझने, निराशा से ऊपर उठने और जीवन के मुश्किल समय में स्थिर रहने की थोड़ी सी भी ताकत दी हो, तो इसे यहीं ना रोकें। इस ज्ञान को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें आज हिम्मत की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि शायद किसी के लिए यही शब्द संबल बन जाएं। और अगर आप ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन को दिशा देने वाले भगवत गीता के उपदेश नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखिए, जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, गीता हमें यही सिखाती है कि आप अकेले नहीं हैं और आपके भीतर वो शक्ति है जो हर अंधकार को पार कर सकती है।